2020 के इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश के बाद इंडिया ने चाइनीज कंपनियों पर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जिनकी वजह से चाइनीज कंपनियों की टॉप लेवल मैनेजमेंट इंडिया आके काम नहीं कर पाती थी। अब इक्वेशन बदल रही है। इंडिया ने चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट्स वापस कंटिन्यू करने वाली है, डिप्लोमेटिक विजिट्स बढ़ रही हैं और पीएम मोदी भी टिएनजिन एससीओ समिट में शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि चाइना के हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए बिजनेस वीजाज अलाउ किए जाएं। बट द बिग क्वेश्चन इज कि इज दिस द राइट मूव? आई थिंक ये स्टेप क्रूशियल है, क्योंकि इंडिया के स्मार्टफोन्स और ऑटोज के लिए 50 से 65% कंपोनेंट्स सीधे चाइना से आते हैं। अगर ये सप्लाई चेन अटकती है, इन सेक्टर में प्रॉब्लम आ सकता है। और तो और वीजाज खुलने से न सिर्फ सप्लाई चेन स्टेबल होगी, बल्कि जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी और फास्ट हो पाएंगे। पर बिगर पिक्चर में चैलेंज ये है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और अभी भी लैपटॉप और फ्लैट पैनल्स जैसे प्रोडक्ट्स में हमारी डिपेंडेंसी 70 से 80% चाइना पे ही है। इससे क्लियर होता है कि चाइना ने अपने आप को कितना इंडिस्पेंसेबल बना लिया है। साथ ही यह भी समझ आता है कि वीजा ईजिंग कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इंडिया को अभी भी सेल्फ रिलायंस और अपनी सप्लाई चेन बिल्ड करनी होगी, क्योंकि कभी भी चाइना फिर से हमारे अगेंस्ट अपना स्टैंड बदल सकता है। पर अगर आज देखा जाए तो यूएस ने भी हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर डालने वाले हैं। और अगर इसी वक्त चाइना के साथ हमारे टाइज इंप्रूव होते हैं तो शॉर्ट टर्म में ये हमारे लिए एक कुशन बन सकता है।